बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। आज हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पर मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। असल में अखलाक के ज़ैल में अच्छी खसलतें, अच्छी आदतें, खुश मिजाजी, लोगों के काम आना और मसाइल को हल करना, बर्दाश्त करना, ये सब चीज़ें अखलाक के ज़ैल में आती हैं और इस्लाम में अखलाक की बड़ी अहमियत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बहुत बुलंद थे और हर मामले में आप के ज़रिए बेहसीन अखलाक का मुज़ाहिरा हुआ करता था। जब आपने एक अल्लाह की इबादत का ऐलान किया नबूवत मिलने के बाद, तो मक्के के लोग आपसे खफा हो गए और तरह तरह से सताना शुरू किया। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब आमतौर पर ऐसे मौके पर नरम हुआ करता था। बड़ी क़ुव्वत बर्दाश्त आपके अंदर थी। कुछ वाक़यात इसके सिलसिले में बयान किए जाते हैं। आप के ऊपर एक बुढ़िया अपने ऊपर के मकान पे से घर का कूड़ा फेंक दिया करती थी और जब भी गुजरते थे उसका ये आम आदत थी, दस्तूर बना लिया था उसने कि जब कभी उसके घर के सामने से गली में गुजरते थे आप, तो वो आपके ऊपर कूड़ा फेंक दिया करती थी। दो एक मरतबा आपने देखा कि वो कूड़ा फेंकना उसका बंद हो गया, तो आपने लोगों से पूछा कि ये बड़ी भी जो ऊपर रहती हैं, इनको क्या कहीं चली गई हैं, क्या मामला है इनके साथ? तो लोगों ने बताया कि उसको बुखार हो गया है और कुछ दिन से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो आप फौरन उसकी मिजाज पुरसी के लिए गए और उससे कहा कि कोई खिदमत, कोई काम हो तो बता दो। जो कुछ उसका काम रुका हुआ था वो आपने उसका पूरा किया और वहाँ से तशरीफ़ ले आए। और जब तक वो ठीक नहीं हो गई, आप रोज़ाना उसकी खिदमत करने के लिए जाते रहे। एक और वाक़या इसी तरीके से बयान किया जाता है कि एक बुढ़िया को बस्ती से बाहर जाना था, कुछ सामान उसके पास था, तो उसको सामान ले जाने में थोड़ा मशक्क़त उठाना पड़ रही थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सामान उठा लिया, कहा उससे कि माँ जी चलो मैं तुम्हें पहुँचा देता हूँ बस्ती से बाहर जहाँ आपको जाना है। और उसने बड़ा शुक्रिया अदा किया, खुश हुई इस बात से कि एक शख्स जो है वो मिला, लेकिन वो उनको जानती नहीं थी। तो साथ में चलती जा रही थी और कहती जा रही थी कि देखो मोहम्मद नाम का एक शख्स जो है हमारे यहाँ बस्ती में है, वो हमारे बुजुर्गों की तालीमात के खिलाफ बातें करता है और उससे ज़रा बच के रहना। वो जादूगर है और उससे अगर तुम नहीं बच पाओगे, नहीं हिफाजत करोगे अपनी, तो वो तुम्हारे जादू का असर उसका तुम पर हो जाएगा
और उसी जैसे हो जाओगे तुम। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हुए चले गए साथ में उसके। और जब बस्ती से बाहर वो पहुंची और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका सामान वहाँ रख दिया, वापस जाने लगे, तो उस बुढ़िया ने पूछा कि अपना नाम तो बताते जाओ। तो फिर आपने अपना नाम उसको बताया। तब वो चौंकी और उसको एहसास हुआ कि भाई जिस शख्स की मैं इस अंदाज से बुराई करती चली आ रही थी इतनी देर से और ये खामोशी से सुनता चला आ रहा था, हाँ ये तो बहुत अच्छा इंसान है। बाहर उसके ऊपर बहुत अच्छा इसका असर हुआ और आखिरकार वो उसने इस्लाम को कबूल कर लिया। आप अखलाक़ी के एतबार से अगर देखा जाए तो कुरान करीम में जितने अच्छे अखलाक हैं, जितनी उम्दा किस्म की तालीमात हैं, वो सब आपकी ज़िंदगी में शामिल थी। एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी शख्स ने सवाल किया कि अम्मा जान ये बताइए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कैसा था। तो आपने फरमाया कि तूने कुरान नहीं पढ़ा? जो कुरान का अखलाक है वही आपका अखलाक भी था। जितनी अच्छी और जितनी मीठी, जितनी उम्दा किस्म की तरबियत कुरान करीम ने दी है इंसानों को, वो सारी की सारी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत बना हुआ था और उसी तालीम के मुताबिक आपकी ज़िंदगी ढली हुई थी। और यही वजह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुद अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम में फरमाया, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बिलाशुबा आप बड़े ऊंचे अखलाक के मालिक हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ जो कुरान करीम में हम बार बार पढ़ते हैं, ये बड़ा एक इकराम है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि खुद कुरान करीम में इस अंदाज से ये आयत नाजिल हो गई कि जब भी कुरान कोई शख्स पढ़ेगा इस आयत से ज़रूर गुजरेगा। और ये अल्लाह ताला की तरफ से गवाही एक तरीके से है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक बहुत उम्दा था, बहुत बुलंद था। इसमें अखलाकियात में सच बोलना, वादे को पूरा करना, अमानत को पूरा करना, ख़यानत से बचना, झूठ से दूर रहना, ये सब बुनियादी अखलाकियात हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये सारे अखलाक मौजूद थे, बदरजे अतम मौजूद थे। आप कभी वादा खिलाफी नहीं करते थे। जब भी आपने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से कोई वादा किया तो उसको पूरा किया। तो अखलाकी तालीम आप ज़ुबानी भी दिया करते थे, भली बातों का तज़किरा करते थे, उनकी तारीफ़ करते थे और फरमाते थे कि ये काम करने चाहिए और ये काम अच्छे हैं, इनको करना चाहिए, और ये काम ख़राब हैं, गलत हैं, अच्छे नहीं हैं, इनसे बचना चाहिए। तो ये तो औरों को तालीम देने का मामला था, लेकिन जो तालीम आप औरों को देते थे उस पर खुद भी पूरी तरह से अमल किया करते थे। जंग बद्र के मौके पे दो सहाबी मदीने से बाहर गए हुए थे, तो वो मदीने की तरफ आ रहे थे लौट करके। तो एक काफिर से उनकी मुलाकात हो गई। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम किधर जा रहे हो? हम मदीने जा रहे हैं। तो कहने का देखो, अगर तुम मदीने शहर की तरफ जा रहे हो तो कोई बात नहीं, जाओ, लेकिन बद्र
जहाँ पर जंग वाक़या होने वाली है उधर मत जाना, वरना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तो इन दोनों ने हीरे के तौर पे ये कहा कि हम बदर में नहीं जाएंगे, बस्ती की तरफ जाएंगे, यानी लड़ाई में, जंग में हमें दिलचस्पी नहीं है, ये इस तरह की बात उन्होंने कही। लेकिन वो रास्ता घूम करके फिर बदर में पहुंच गए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाक़या बयान किया कि हम इस तरीके से आए हैं। तो आपने फरमाया कि नहीं, जो वादा तुम करके आए हो उसको पूरा करो और मदीने चले जाओ, बस्ती की तरफ जाओ शहर में। और जहाँ तक बद्र में इमदाद का मामला है, इंसानों की नफरी और तादाद का मामला है, ये अल्लाह पर छोड़ दो। मदद तो अल्लाह ही की तरफ से होती है, लेकिन ये वादा खिलाफी जो है इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ है। तुम एक काफिर से वादा करके चले हो तो उस वादे को पूरा करो। इसी तरह आप अमीन और सादिक के नाम से जाने जाते थे। जिस वक्त आपने पहली मरतबा सफ़ा पर चढ़ कर के आवाज़ लगाई या सबाहा या सबाहा, और मक्के की बड़ी आबादी वहाँ जमा हुई, तो आपने पूछा कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे दुश्मन की फौज जमा है और हमला करने वाली है, तो क्या तुम मेरी बात मान लोगे? तो सब ने एक जुबान होकर ये बात कही कि हमने कभी आपको झूठ बोलते नहीं देखा न सुना, चुनांचे हम तुम्हारी ये बात मान लेंगे। फिर आपने ये कहा कि देखो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये बात कह लो, कामयाब हो जाओगे। तो आपके सच बोलने का और झूठ से गुरेज करने का मामला इस कदर शोहरत पाया हुआ था कि हर शख्स ने वहाँ खड़े होकर के ये गवाही दी कि हाँ, हम आपकी बात मान लेंगे, इसलिए कि हमने आपको कभी झूठ बोलते न देखा न सुना। फिर इसी तरह वो लोग जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा सताते थे और हर तरीके से परेशान करते थे, अपनी अमानतें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रखने को तरजीह देते थे। जानते थे कि आपके पास जो अमानत भी रखी जाएगी वो महफूज रहेगी, उसमें कमी बेशी नहीं होगी, तब्दीली नहीं की जाएगी, और जब भी मांगी जाएगी वो वापस कर दी जाएगी। चुनांचे जब आपने हिजरत की, और मालूम है कि हाँ, हिजरत किन अहवाल में आपने की है। अहवाल ये थे कि आपके घर को घेर रखा था, मक्के की आबादी में जितने भी कबीले थे उनके सबके सरदार जमा हो गए थे, और ये तहैया उन्होंने कर लिया था कि आज सब मिलकर के उनको कत्ल कर देंगे। लेकिन उस वक्त भी आपने इस बात की फिक्र की कि जब घर से निकले तो हज़रत अली को उन्होंने घर में ये कह कर के छोड़ा कि ये अमानतें फला फला लोगों की हैं, इनको पहुंचाने के बाद फिर मदीने आ जाना। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का ये अहवाल था, ये हालत थी। और अल्लाह ताला ने इसी अखलाक की वजह से जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर था, कुरान करीम में फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल की ज़ात में उसवा हसना है, बेहतरीन नमूना है। बेतकल्लुफ़ आपकी ज़िंदगी जो हमारे सामने है उस पर हम
अमल करें तो यकीनन कामयाबी होगी, और वो अमल बेहतरीन अमल होगा। उसवा हसना का मतलब ही है बेहतरीन नमूना। लक़द कान फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अल्लाह के रसूल में तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा है, बेहतरीन नमूना है। चुनांचे हमें चाहिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे को तलाश करें और आपके आदात मुबारका का मुताला करें। आपके उसूल और ज़ाब्ते जो ज़िंदगी गुजारने के थे, जो हदीस में पाए जाते हैं, उनका हम बराबर मुताला करते रहें ताकि उस उसवा के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को ढाल सकें। मामलात के सिलसिले में भी आप बहुत मोहतात थे। एक मरतबा बाज़ार में आप पहुँचे तो अनाज का ढेर था, जैसे कि बेचने के लिए लोग जमा करते हैं, रखते हैं। उसमें आपने हाथ डाला तो कुछ नमी महसूस की। पूछा क्या है ये? तो उसने मालिक ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये कुछ बारिश हो गई थी, छींटे पड़ गए थे रात में, उसकी वजह से सील आ गई। तो आपने फरमाया इसे तुमने ऊपर क्यों नहीं रखा? नहीं, ये कि उसने इस अंदाज से उसको कर रखा था कि जो गीला हिस्सा था उसका नीचे था और सूखा हिस्सा ऊपर था। तो आपने फरमाया कि इसे तुमने ऊपर क्यों नहीं किया, ताकि देखने वाला देख ले और अंदाजा कर ले कि हाँ भाई इसमें सील है। जब तुड़ेगा तो जाहिर सी बात है वो वजन के एतबार से कम बैठेगा। ये मालूम रहना चाहिए खरीदने वाले को कि ये गीला है या सूखा है। तो ये अखलाकियात भी आपने मामलात के ताल्लुक से अमलन करके दिखाए, बयान किए, निगरानी भी की आपने इन चीज़ों की, और इस निगरानी के ज़रिए से लोगों को समझाया, बताया कि अच्छे अखलाक जो हैं वो इंसानियत का जेवर है और इस्लाम का जौहर है। और अच्छे अखलाक अगर ना हो तो अच्छी बात भी लोग तवज्जो से नहीं सुन पाते। अगर कोई आम तौर पर शख्स अच्छी आदत वाला नहीं है, अखलाक के एतबार से अच्छा नहीं है, सही नहीं है, तो अगर वो अच्छी और सही बात भी कह रहा होगा तो उसका कोई असर उसके ऊपर नहीं होगा। अखलाकियात में माफ़ कर देना भी शामिल है। और जाहिर है गुस्सा इंसान को किसी वक्त आता है, और जब कोई शख्स सताता है किसी को तो उस पर गुस्सा आना वाजिब है। लेकिन आप को माफ़ कर देने की भी एक आम आदत थी, बिलूम आप माफ़ कर दिया करते थे। वो मामला जो ज़ाती किस्म के मामला थे, ज़ाती तौर पर अगर कोई शख्स आपको परेशान करता था तो उसमें आम तौर पर आप उसको माफ़ कर दिया करते थे। जहाँ उसूली कमज़ोरी हो और तालीम का मामला हो, अखलाक से गिरा हुआ कोई काम आपके सामने हो रहा तो उसको तो आप बर्दाश्त नहीं करते थे, फ़ौरन टोकते थे। कभी कभी उस पर चेहरे से गुस्से के आसार भी जाहिर होते थे। लेकिन ज़ाती किस्म के जो रिमार्क लोग पास करते थे आपके ऊपर, ये जो रवैया अख्तियार करते थे आपके साथ, वो गलत रवैया चाहे जितना किसी का हो, उसमें आप उससे मुतासर नहीं होते थे। एक मरतबा एक गांव का देहाती मदीने में आ गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर बहुत कस के पकड़ी उसने, इतनी सख्ती के साथ पकड़ी कि गला घुटने के करीब हो गया, और कहा कि जो माल तुम्हें अल्लाह ने मुझे दिया है, तुम्हें दिया है, वो उसमें कुछ हिस्सा मुझे दो। तो साहब इकराम तो वहाँ मौजूद थे, गुस्सा आया
और चाहा कि वो उसको टोकें, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो सब लोग खामोश हो गए। आपने फरमाया कि भाई इसको कुछ इसकी ज़रूरत के मुताबिक, हज़रत बिलाल से कहा कि इसको इसकी ज़रूरत के मुताबिक जो चीज़ जिस चीज़ की ज़रूरत हो इसे पूरा करो, दे दो इसे। तो हालांकि आप नबी थे, मदीने में आपको सरदार की हैसियत शामिल थी, हासिल थी, लेकिन इस किस्म का रवैया भी आपके साथ कोई शख्स अगर अख्तियार करता था तो उसको भी आप दरगुदर से काम लेते थे और मुस्कुरा कर टाल जाते थे और उसकी ज़रूरत पूरी कर दिया करते थे। तो ये उसवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे सामने है और अल्लाह ताला की गवाही कुरान करीम में मौजूद है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बिलाशुबा तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेहतरीन नमूना है। या ये कि अल्लाह ताला की ये फरमान, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बिलाशुबा आप बुलंद अखलाक के मर्तबे पर फाइज हैं। तो ये अल्लाह ताला की गवाही जिस हस्ती के सिलसिले में ऐसी हो, उस हस्ती का हर हर फेल हर काम इस काबिल है कि उसकी नकल की जाए और उसको अपनी ज़िंदगी में जारी व सारी किया जाए और अपनी ज़िंदगी को उस नमूने के मुताबिक ढालने की पूरी पूरी कोशिश की जाए। अल्लाह ताला इस सिलसिले में हमारी मदद करे और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे के मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगी को ढालने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।